नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो बहुत घमंडी और अभिमानी था। एक दिन उस पेड़ पर कुछ हंस आकर बैठे। वे बहुत दूर से उड़कर आए थे। वे अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें कर रहे थे। वे सच में बहुत दूर से आए थे। कालू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो उनके पास गया और बोला, तुम कौन से देश से आए हो? एक हंस राजू ने उत्तर दिया, हम दशक से आए हैं। कालू ने घमंड से कहा, दशक? वो तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इतना तो मैं रोज़ सुबह शाम उड़ लेता हूँ। सभी हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि दशक से उड़ कर आना कोई मजाक की बात नहीं थी। वह बहुत थकाने वाली उड़ान होती है। फिर भी राजू और उसके साथी कुछ नहीं बोले। हंसों को चुप देखकर कालू और भी घमंडी हो गया। वह बोला, लंबी उड़ान में कोई मुझसे जीत नहीं सकता, कोई भी आ जाए। राजू ने उसे समझाया, कालू, तुम आसपास ही उड़ते हो, पर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। यह सुनकर कालू चिढ़ गया। वो बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो उड़ने की कई कलाएं भी आती हैं। डरते क्यों हो जाए मुकाबला। यह सुनकर एक छोटा हंस गोलू तैयार हो गया। दोनों आसमान में उड़ने लगे। कुछ दूर पर एक विशाल समुद्र था। कालू ने कुछ कलाबाजियां दिखाईं, लेकिन गोलू शांति से उड़ता रहा। थोड़ी ही देर में कालू थक गया। उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, ना कोई पेड़ ना कोई ज़मीन। उसकी उड़ान धीमी हो गई। अब वो बहुत थक चुका था और पानी में गिरने लगा। उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। अब कालू ने मदद मांगी, गोलू मेरी मदद करो, मैं गिर रहा हूँ। गोलू रुकता है और गंभीर आवाज़ में बोलता है, कालू, क्या अब भी तुम घमंड करोगे? क्या तुम सच्चे मन से अपनी गलती मानते हो? कालू शर्मिंदा होकर बोलता है, हाँ, मुझे माफ़ कर दो, अब कभी घमंड नहीं करूँगा। गोलू ने कालू को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सुरक्षित किनारे ले गया। राजू बोला, गलती हर कोई करता है, लेकिन जो उसे माने और सुधारे वही सच्चा है। उस दिन से कालू विनम्र बन गया और सबका आदर करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैज़ स्टोन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सीख भरी कहानी के साथ।